हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स असाइनमेंट 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एज गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर। तो हमें यहाँ पर एक फिगर दी गई है, रोम्बस है, और इस रोम्बस के हमें ये बताना है कि जो इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें बतानी हैं, दो चीज़ें इसमें हमें प्रूव करनी है। दो चीज़ें कौन कौन सी प्रूव करनी है? फर्स्ट, हमें प्रूव करना है कि जो इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि बाइसेक्ट का मतलब होगा जैसे ये ओ पॉइंट पे डिवाइड बाइसेक्ट कर रहे हैं तो डी ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें इसमें प्रूव करना है। बी ओ इज इक्वल टू ओ बी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, सॉरी बेटा ओ डी, एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें फर्स्ट में प्रूव करना है। और सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है? राइट एंगल्स पर वो राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें लिख देंगे, हम यहाँ पे एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी और एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री की। ये चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री की। ये चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होंगे, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ करेंगे हम सॉल्यूशन। तो देखो ए बी सी डी हमें एक रोम्बस दिया हुआ है और यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि ये जो है ये एक रोम्बस है और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, साइड्स ऑफ रोम्बस, रीज़न है साइड्स ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसलिए हम इसको, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल हैं तो ए बी सी डी के पैरेलल भी हैं, बी सी डी ए के इक्वल है तो बी सी डी ए के पैरेलल भी हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी सी डी, ए बी पैरेलल DC and BC parallel DA, so it is a parallelogram. और पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? चारों साइड पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी हो गया तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसलिए हम कह सकते हैं बी डी एंड ए सी बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ये कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। और अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इसलिए ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा। सो बी ओ इज इक्वल टू डी ओ एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमसे पूछा गया था हमने वो प्रूव कर दिया है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, तो हम इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। और एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए बी ओ इज इक्वल टू डी ओ इज एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी।
तो ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है इसमें, एंगल ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें चारों एंगल्स इसके अंदर 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सेकंड में हमें लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे इन ट्राइंगल। हम ट्राइंगल में देखेंगे बेटा कौन सा, कोई भी आप ये जैसे ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो आप, ये वाले भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। मतलब हमें ये दोनों जो एडजेसेंट ट्राइंगल्स हैं वो लेने हैं। ठीक है, जो साथ साथ ट्राइंगल है वो लेने हैं। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। तो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसका ए बी और इसकी बी सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। रीज़न क्या है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस। और क्या है, ओ बी दोनों में कॉमन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, रीज़न है इसका कॉमन। एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, अभी प्रूव किया हमने ऊपर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड, प्रूव्ड अबोव। ठीक है, अभी हमने ऊपर प्रूव किया इनको। तो इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के बाय एस एस रूल। ठीक है, तीनों साइड्स हमारी, तीन साइड्स इक्वल है तो इसलिए एस 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी के इसके क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाय CPCT रूल, बाय CPCT। ठीक है, CPCT रूल से हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब ये दोनों हो गए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, यहाँ देखो आप, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी हमारा इक्वल है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल ए ओ बी और ये वाला एंगल बी ओ सी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा क्या बना रहा है, ये एक लीनियर पेयर बना है, ये स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल है, तो यहाँ पर हमारा लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर। अब एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोनों आपस में इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, एंगल बी ओ सी ए ओ बी के इक्वल है, तो हम एंगल बी ओ सी की जगह पर एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी क्या हो गया, 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोनों हमारे क्या थे, इक्वल थे, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब क्योंकि जो रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड से इक्वल होते हैं, तो एंगल ए ओ बी का अपोजिट एंगल क्या है, आप चाहो तो वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, चाहे आप लिख सकते हो कि रोम्बस के चारों एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, वर्टिकल भी लगा सकते हो, एंगल ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा एंगल डी ओ सी और एंगल बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा एंगल डी ओ ए। ठीक है, एंड क्या लिख लेंगे हम, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। रीज़न, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल।
वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चारों एंगल्स इक्वल हो गए हैं, चारों एंगल्स क्या हो गया 90 डिग्री के प्रूव हो गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at right angles। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट एक दूसरे को और राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये अपना प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट है इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट अ रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ स्क्वायर। तो एक रोम्बस हमें बताया गया है, रोम्बस है और उसका वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें इस फिगर के चारों एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करने हैं रोम्बस के। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमें क्या करना है इसमें तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एंगल ए हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल DAB बोल सकते हो आप, एंगल DAB जो हमें गिवन है। यहाँ पे गिवन लिख लेंगे पहले हम, गिवन ABCD इज अ रोम्बस की ABCD एक रोम्बस है और इसमें एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री ये हमें दिया हुआ है। और इसमें प्रूव क्या करना है हमें, स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें हमें प्रूव करना है एंगल DAB, एंगल ABC एंड एंगल CDA, सारे चारों एंगल्स हमें 90 डिग्री प्रूव करने हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल्स हमें 90 डिग्री प्रूव करने हैं कि चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन होगा इसका एंगल ABCD इज अ रोम्बस। यहाँ लिखेंगे हम ABCD इज अ रोम्बस कि ABCD एक रोम्बस है और इसमें हमें दिया हुआ है एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन है ये हमें। ठीक है, गिवन दिया हुआ है। तो जो रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल, इसका एंगल DAB का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, कि रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दो एंगल हमारे पास आ गया, ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। अब एंगल B और एंगल D दोनों को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x। तो दोनों एंगल को हमने x लेट कर लिया है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। तो एंगल A कितना हमारा 90 डिग्री है, एंगल A हमारा है 90 डिग्री और एंगल B को और एंगल D को हमने x लेट किया है, x, और एंगल C सेम है 90 डिग्री के इक्वल ही है। एंगल D हमारा x 360 डिग्री, x और x 2x, 90 एंड 90 180, 360 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 2x इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस करेंगे 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 9। ठीक है, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है।
x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x हमने क्या लेट किया था, एंगल B एंड एंगल D। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल A और C हमारा यहाँ पे था, एंगल A जो बीच में होता है बेटा नंबर, वो हमारा मेन एंगल होता है। एंगल A और एंगल C हमारा 90 डिग्री था। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, हमें यहाँ प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो क्या था इसके अंदर, ABCD हमें एक रोम्बस दिया हुआ था, उसका एक एंगल हमें 90 डिग्री बताया हुआ था और जो रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसका जो अपोजिट एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो जो बाकी के दो एंगल हैं उनको हमने एक्स लेट कर लिया, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और यहाँ से एक इक्वेशन तैयार हुई और x की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, x हमने माना था एंगल B और एंगल D को, तो यहाँ से हमारे पास एंगल A और एंगल C दोनों 90 डिग्री के इक्वल आ गए, चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये ABCD रोम्बस है ये एक स्क्वायर है जिसका 90 डिग्री का एक एंगल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।